स्वागत है। आज हम इतिहास की दुनिया में एक रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं। ये चर्चा खास तौर पर क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने हिस्ट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। हमारे पास है आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर, इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री। हमारा मकसद है इस चैप्टर के हर जरूरी हिस्से को समझना। इतिहास क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं और इतिहास जानने के सोर्सेस क्या हैं। ओके, इसको समझते हैं जरा। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे अतीत मतलब पास्ट की जानकारी हम तक पहुंचती है और इसमें ज्योग्राफी मतलब भूगोल का क्या रोल है। हम हिस्ट्री के अलग अलग दौर मतलब पीरियड्स और उन्हें जानने के तरीकों पर भी गौर करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज हिस्ट्री, आसान शब्दों में बताएं तो। आसान शब्दों में ये अतीत की घटनाओं मतलब इवेंट्स, लोगों और उनके जीने के तरीके, वे ऑफ लाइफ का स्टडी है। अच्छा। ये हमें बताता है कि पुराने जमाने में बस्तियां, सेटलमेंट्स, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और समाज, सोसाइटी कैसे थे। जैसे लोग कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे। हाँ, क्या काम करते थे, उनके ऑक्यूपेशंस क्या थे, उनके बिलीफ्स क्या थे, ये सब। और ये जानना क्यों जरूरी है, मतलब पुरानी बातें जानकर क्या होगा। देखिए, ये जानना जरूरी है कि इतिहास हमें बदलावों को समझने में मदद करता है। चेंजेस कैसे हुए, कैसे शिकारी संग्राहक हंटर गैदरर से इंसान ने खेती करना सीखा। हाँ। और धीरे धीरे आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल तक कैसे पहुंचा। इतिहास हमें उन खोजों, डिस्कवरीज और आविष्कारों, इन्वेंशंस के बारे में बताता है जिनसे डेवलपमेंट हुआ। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहास सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये हमारे आज, प्रेजेंट को समझने और भविष्य, फ्यूचर को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। हाँ, सोर्स में पास्ट मतलब अतीत को प्लूरल में इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि अलग अलग ग्रुप्स का अतीत अलग अलग था। जैसे राजाओं का, किंग्स का जीवन किसानों, फार्मर्स से अलग था, व्यापारियों, मर्चेंट्स का, शिकारियों, हंटर से। सबके जीवन, रीति रिवाज, कस्टम्स सब अलग थे। समझ गए। और देखिए, अध्ययन को आसान बनाने के लिए इतिहास को लंबे समय के हिस्सों, पीरियड्स में बांटा गया है। 3 मुख्य पीरियड्स हैं। कौन कौन से? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ओके, प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री वो समय है जब कोई लिखित रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड नहीं था, कोई लिखाई नहीं थी। जानकारी सिर्फ पुरातत्व, आर्कियोलॉजी से मिलती है, खुदाई, एक्सकेवेशन और अवशेषों, रिमेन्स के स्टडी से। ठीक है। और प्रोटो हिस्ट्री? प्रोटो हिस्ट्री वो दौर है जिसके लिखित रिकॉर्ड तो हैं, पर या तो बहुत कम हैं या हम अभी तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, डिसिफर नहीं कर पाए। कोई एग्जाम्पल? हाँ, जैसे इंडस वाले सिविलाइजेशन का इतिहास, उनकी सील्स पर लिखावट है पर हम पढ़ नहीं पाए। अच्छा, और फिर आती है हिस्ट्री। रॉक्स पर, मिट्टी की तख्तियों, क्ले टैबलेट्स पर या भोजपत्र मतलब बर्च ट्रीज की छाल पर मिलते हैं। तो ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से है? That's where it gets really interesting. हैरान कर देने वाले ना। इन्हें कहते हैं इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और जो इन्हें खोजते हैं? उन्हें इतिहासकार, हिस्टोरियंस कहते हैं। ये सोर्सेज मोटे तौर पर 2 तरह के हैं, आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्विक और लिटरेरी यानी साहित्यिक। पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो हैं जिन्हें पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं, जैसे फॉसिल रिमेन्स। फॉसिल रिमेन्स मतलब? लाखों साल पुराने पौधों, जानवरों या इंसानों के अवशेष या छाप जो चट्टानों में सुरक्षित रह गए, जैसे डायनासोर के फॉसिल्स। ओके। और मॉन्यूमेंट्स, पुरानी इमारतें जैसे स्तूप, मंदिर, किले। इनसे क्या पता चलता है? इनसे उस समय के समाज, धर्म, कल्चर और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बारे में पता चलता है। जैसे मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा, उसे अशोक ने ईंटों से बनवाया था। हाँ। फिर शुंग काल में उसे पत्थरों से बड़ा किया गया और सातवाहन राजा शातकर्णी ने एक द्वार, गेट जोड़ा। इस पर जातका स्टोरीज भी बनी हैं। वाह, मतलब एक ही मॉन्यूमेंट कई दौर की कहानी कहता है। बिल्कुल। फिर आते हैं आर्टिफैक्ट्स, इंसानों की बनाई चीजें, जैसे मोहरें, सील्स, खिलौने, टॉयज, औजार, टूल्स, गहने, ऑर्नामेंट्स, बर्तन, पॉटरी। ये लोगों की लाइफस्टाइल और ऑक्यूपेशन बताते हैं। और कुछ? इंस्क्रिप्शंस, पत्थर, स्तंभ, पिलर्स, तांबे की प्लेट, कॉपर टैबलेट्स, गुफाओं, केव्स या दीवारों पर खुदे लेख। ये राजाओं और उनके शासन, एडमिनिस्ट्रेशन की रिलायबल जानकारी देते हैं। जैसे अशोका के शिलालेख जो इंडिया में सबसे पुराने माने जाते हैं। हाँ, सुना है। या अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। जी। इन्हें खोजा गया है, इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। कॉइन्स भी तो होते, सिक्के। हाँ बिल्कुल, कॉइन्स का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है।
ये धातु मेटल के बने होने के कारण बच गए। हम्म, राजाओं या व्यापारियों द्वारा जारी किए जाते थे। इन पर डेट्स और इमेजेस होती हैं जो शासकों की जानकारी देते हैं। जैसे वो समुद्रगुप्त वाले सिक्के। हाँ, उनसे पता चलता है कि वो वीणा बजाते थे। इंटरेस्टिंग। ये तो हो गए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बताइए। हाँ, लिटरेरी सोर्सेज यानी रिटन रिकॉर्ड्स। जब कागज पेपर नहीं था तो लोग जानवरों की खाल, एनिमल स्किन, मिट्टी की तख्तियां, क्ले टैबलेट्स, चट्टानों, लकड़ी, वुड, ताड़ के पत्तों, पाम लीव्स या भोजपत्र पर लिखते थे। इन्हें ही मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, पांडुलिपियां। बिल्कुल, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। कई तो नष्ट हो गई, कीड़े खा गए या खराब हो गई, पर कुछ मंदिरों, टेम्पल्स, मठों, मोनास्ट्रीज और अभिलेखागारों, आर्काइव्स में सुरक्षित हैं। इनमें कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी? क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाएं और लिपियां, स्क्रिप्ट्स थीं, जैसे प्राकृत, पाली, संस्कृत, तमिल। उदाहरण? जैसे महाभारत और रामायण संस्कृत में लिखी गई, ज्यादातर उत्तर भारत में, और सिलपदिकारम और मणिमेकलई तमिल में, दक्षिण भारत में। अच्छा, और ये लिटरेरी सोर्सेज कितने तरह के होते हैं? प्राचीन साहित्य, एंशिएंट लिटरेचर, मोटे तौर पे दो तरह का था। रिलीजियस यानी धार्मिक, जैसे वेद, पुराण वगैरह। इनमें रीति रिवाजों, रिचुअल्स, प्रार्थनाओं, प्रेयर्स का जिक्र है। और दूसरी तरह का? सेक्युलर यानी गैर धार्मिक। इसमें ऐतिहासिक विवरण, हिस्टोरिकल अकाउंट्स, जीवनियां, बायोग्राफीज, कानून, लॉज, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लेख आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स? जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र या मेगास्थनीज की इंडिका, वो ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हाँ। या फिर चीनी यात्री फाहियान और ह्यूएन सांग के ट्रैवलॉग्स, ये उस दौर के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जीवन की तस्वीर दिखाते हैं। समझ गई। अच्छा, एक और चीज, इतिहास में समय को कैसे मापा जाता है? डेट्स कैसे लिखते हैं? इसके लिए बीसी और सीई का इस्तेमाल होता है। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा यानी ईसा पूर्व, और सीई मतलब कॉमन एरा यानी ईसवी। आमतौर पर जीसस क्राइस्ट के जन्म के साल को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ओके, बीसी मतलब जन्म से पहले का समय, सीई मतलब बाद का। हाँ, मोटा मोटा यही। घटनाओं को क्रम में लगाना, सीक्वेंस में लगाना क्रोनोलॉजी कहलाता है, और इसे दिखाने के लिए टाइमलाइन का उपयोग होता है। ठीक है। आखिर में ज्योग्राफी का इतिहास पर असर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स, जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत। हाँ, वो तो सुरक्षा देता है। बिल्कुल। और लंबी तटरेखा, लॉन्ग कोस्ट लाइन से व्यापार, ट्रेड को बढ़ावा मिला। उपजाऊ मैदान, फर्टाइल प्लेन्स में बड़े राज्यों का उदय हुआ। और नदियों किनारे ही तो शहर बसे, जैसे गंगा और सोन किनारे पाटलिपुत्र। सही बात है, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपस में जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली। आप एक को दूसरे के बिना पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो आज हमने समझा कि इतिहास क्या है, ये क्यों जरूरी है, और इसे जानने के मुख्य स्रोत आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी कौन-कौन से हैं। हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के फर्क को भी जाना, और देखा कि कैसे बीसीई, सीई में समय को बांटा जाता है और ज्योग्राफी इतिहास को कैसे अफेक्ट करता है। सही। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि अतीत को समझने के लिए हमें कई तरह के सबूतों को देखना और जोड़ना पड़ता है, लाइक पीसेस ऑफ अ पजल। बिल्कुल। अब आपके लिए कुछ सवाल, सोचिए इनके बारे में। पहला, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में मुख्य अंतर, मेन डिफरेंस क्या है? दूसरा, सांची स्तूपा किस तरह का हिस्टोरिकल सोर्स है और इससे क्या जानकारी मिलती है? तीसरा, 2 लिटरेरी सोर्सेज के नाम बताइए। और चौथा, बीसीई और सीई का क्या मतलब है? ये सवाल जरूर सोचिएगा। और जाते जाते एक विचार, क्या आपको लगता है कि जमीन के नीचे या पुरानी किताबों में अब भी इतिहास के ऐसे राज दबे हो सकते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जो शायद हमारी पूरी समझ बदल दे? सोचने वाली बात है। सोचते रहिए। अगली बार मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।